हवाई हमलों को ये नाकाम कर देता है। आसमान से हर खतरा ये भांप सकता है। इसी वजह से इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर रूस सजग हो गया है। विमान से लेकर मिसाइल तक गिरा सकता है। ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी गिरा सकता है। इसी वजह से अब खुद को बचाने की कोशिश में लग गया है रूस। न्यूक्लियर मिसाइलें गिरा सकता है। यूएमवी तक को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में देता है अभेद्य सुरक्षा कवच, जिसकी तैनाती की तैयारी में रूस, संजय मिश्र जी, इस वक्त लग गया है। बिल्कुल भारत के पास भी है ये डिफेंस सिस्टम। ये जो हथियार का बातचीत हो रही है, मूवमेंट दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? किसके खिलाफ? रूस के, ये यूक्रेनियन के पास तो ऐसे कोई हथियार ही नहीं है, बिल्कुल। ना उनकी कोई एयर सुप्रीमेसी है, ना कुछ है। तो ये सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ है वेस्ट को कि हमारे पास सब कुछ है। वो पता है सबको कि इनके पास है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सबको पता है। तो बार बार बोलना कि हमारे पास ये है और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल उनकी एक इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स दिखा रही है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। क्योंकि जब आराम से सब कुछ हो सकता था डिप्लोमेटिक तरीके से, तो ये रास्ता क्यों नहीं चुना गया? और वॉर शुरू करना बहुत आसान है, वॉर खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। और उसका एंड स्टेट ये रूस नहीं देखा। ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से जब निकली थी, क्या हुआ? उसके बाद वो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, उसका देश जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया। बिल्कुल। तो इनको समझना चाहिए, और यही हो सकता है हालात रिपीट ना हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट इसके हालात गंभीर हो सकते हैं। रशिया के ऊपर उनके लोग खुद खड़े हो रहे हैं। उनके जो लोग बाहर देशों में रह रहे हैं, स्पेन जैसी जगह में, वो आके रिवोल्ट कर रहे हैं अपने देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये सब दिखाता वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन पर इस तरह की स्थिति बने। और अच्छा, एक और सवाल जो सभी के ज़हन में है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। हालांकि देश में, हिंदुस्तान के भीतर भी मैं देख पा रही हूँ रशिया और यूक्रेन की इस लड़ाई को लेकर अलग अलग आवाजें हैं। कुछ लोग रूस के समर्थन में, कुछ यूक्रेन के समर्थन में, तो कुछ इस युद्ध को त्रासदी बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, उसके बाद मैं के अग्रवाल जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये जो लड़ाई है, या ये क्या पुतिन की, उनकी सेना की लड़ाई है, या आपको लग रहा है कि जैसा कि आपने जानकारी दी कि रशिया के ही बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं यूक्रेन पर इस तरह के हमले हों? कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर एक देश की दूसरे देश के साथ ये लड़ाई है? मैं नहीं मानता हूं एक देश और दूसरे देश के बीच में लड़ाई है। देखिए, आम जनता दोनों देशों में ये लड़ाई नहीं चाहती थी। और मैं तो यूक्रेन का बोलूंगा, शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी भारी तादाद में, भारी मात्रा में इतनी फोर्स एकत्रित तो हुई थी। लेकिन वो बार बार बोल रहे थे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेलारूस के साथ वापस चले जाएंगे। तो शायद कल्पना नहीं की थी। सिर्फ अमेरिका ने बहुत पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस दी थी, उन्होंने डेट भी दे दी थी कि इस डेट से इस डेट के बीच 20 तक हमला होगा। उसके बाद ये शायद डिले इसलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में गए थे, और चाइना के राष्ट्रपति ने उनको बोला डिले करने को, क्योंकि वो बीजिंग ओलंपिक्स थे जी। तो ये लड़ाई देखा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके लोगों के बीच में है, यूक्रेन के लोगों और उनके राष्ट्रपति के खिलाफ। और इनडायरेक्ट मैसेज है नेटो को कि हमसे पंगा नहीं लेना।